कई तरीके से परेशानी पैदा करने वाला है। एक तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में बीच में लगातार ओबीसी ओबीसी चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से, और उनका ओबीसी कैंडिडेट जो है वो चुनाव हारा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी ने नकार दिया है, क्योंकि घोसी में ओबीसी जो है काफी बड़ी तादाद में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी जो है वो नकार दिया गया है, ये भी चीज एक तरीके से साफ हो गई है। दूसरा जो इंडिया गठबंधन है उसने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जब गए वहां चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी पहली रैली में ही उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। यानी शुरू से ही जो थे वो इंडिया का गठबंधन का प्रत्याशी लेकर के ही मैदान में अखिलेश यादव गए। जो अभी वहां अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने सबसे पहले जो थी चिट्ठी जारी की कि चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोसी में चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अब वो कांग्रेस का वहां कुछ आधार है कि नहीं है, वो एक अलग का मसला है कि वो घोसी में आधार है कि नहीं है। हालांकि लोगों का कहना यह भी है कि वहां अजय राय की बिरादरी के लोगों ने एक मुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, यानी अजय राय का असर जो है व्यक्तिगत वो वहां काम आया है। ये भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुल मिलाकर के ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से जो सेफ जोन मान के चल रही थी, और बार बार ये कहा जाता था कि जो कहाँ थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको यहाँ से पूरा किया जाएगा, तो वो पूरा यहाँ से होने की स्थितियां अब दिखाई नहीं पड़ती। घोसी के उपचुनाव ने एक संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से टक्कर मिलेगी जैसी और जगहों पर मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल की खाड़ी से जो है वो जीत के आएगी कि वो प्रशांत महासागर से जीत के आएगी, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मतलब परिस्थितियां उसके लिए जो है वो उत्तर प्रदेश में भी उतनी आसान नहीं है जितना समझा जा रहा था। दूसरा की जो एक चर्चा चल रही है कि वहां सब योगी आदित्यनाथ ने जो है वो थोड़ा कुछ जो है वो काम लगा दिया मोदी जी के। अगर इस तरीके की चीज कुछ हुई है, हालांकि मेरा जो है इसमें कोई विश्वास नहीं है कि इस तरीके की कोई चीज हुई है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई चीज हुई है तो फिर मोदी जी के लिए दिल्ली बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है। क्योंकि जो काम घोसी में अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है जैसा कहा जा रहा है, तो फिर ये काम फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे योगी आदित्यनाथ। वो सिर्फ घोसी तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वो 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। तो ये अगर है इस तरह की चीज, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर और ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। तो मुझे ना अजीब जी कुल मिला के लगता है कि घोसी के चुनाव मतलब परिणाम जो है वो कई तरीके से कई संदेश जो है वो दे रहे हैं, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मोर्चों पर विचार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी राजनीति जो है जी उसमें जो है उसको जी इस पे विश्लेषण जो है होना चाहिए कि क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके। अब जो ये है कि वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन से निपटती है, इंडिया गठबंधन किस तरीके से निपटता है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था अपनी चर्चा के दौरान, आज मैं फिर कह रहा हूं कि अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूरत हाल दिख रहा है राजीव जी, उसमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जयंत चौधरी, ये जिस समीकरण के साथ एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, तो राहुल गांधी जो 60% की बात कह रहे थे मुंबई में कि 60% में बैठा हुआ है, तो घोसी से भी जो 60% का परिणाम आया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 60% ही दिखाई पड़ेगा फिर। तो भारतीय जनता पार्टी जो 80-20 की बात करती थी, वो 80-20 उसका चला या नहीं चला वो अलग का मसला है, लेकिन उसे 60-40 से अब जो निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये अब चीजें साफ दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। राजीव बिल्कुल बिल्कुल।